स्टूडेंट्स, देखो कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि किस तरीके से दो समांतर रेखाएं होती हैं। ये ठीक है, इस तरीके से समझाया था। याद करो, आप समांतर रेखाएं दो नहीं होती हैं। ये इस तरीके से, इसको अपन रेखीय युग्म कहते हैं। ये इस तरीके से इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अपना रेखीय युग्म बनेगा ना। तो आज अपन प्रश्नावली की सवाल करके देखते हैं। प्रश्नावली नंबर 6.1 है ना, और 6.1 का अपन पहला सवाल करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो समझ में नहीं आया तो बता देना भैया, क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कहीं के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम फिर बताओ नहीं ऐसे मेरा डस्टर घूम गया, देखो मैं डस्टर लेने जा रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ मैं सामने तुम्हारे। ठीक है, देखो पहला सवाल देखते हैं अपन। ठीक है, इसका प्रश्नावली नंबर 6.1 का। ठीक है, अब प्रश्नावली नंबर 6.1 के पहले सवाल में देखो क्या चाहता है कि आकृति बनी गई है इस तरीके से। ये इस तरीके से चित्र बन रहा है बच्चों कि एक लाइन है ये ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन है इस तरीके से यहाँ पर ये सी और ये डी। ठीक है, इस तरीके से दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेद करने पर आप समझ गए होंगे कि सर ये वाला कोण तो इसके बराबर होगा सर। ठीक है, समझ गए ना तुम लोग? चलो बढ़िया बात है। यहाँ पर ये ओ दे रखा है, आगे बोल रखा है कि ए ओ सी और बी ओ ई। देखो ए ओ सी और बी ओ ई बनानी पड़ेगी। ये इस तरीके से यहाँ पर बी ओ ई बन रही है बच्चों, ये वाली। तो इस वाले कोण का ये इसको कोण 1 कह लेते हैं, इसको कोण 2 कह लेते हैं, इसको कोण 3 कह लेते हैं और इसको कोण 4 कह लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण ए ओ सी मतलब कोण 1 जिसको अपन ने बोला है और बी ओ ई जिसको कि कोण 2 बोला है, इन दोनों का योग जो है वो कितने डिग्री है? 70 डिग्री है। तो दे रखा है, उसको लिख लो आप पहले कि दिया गया है। क्या दे रखा है बच्चों? दिया गया है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण, देखो इसका नाम ए ओ सी और दूसरा बी ओ ई, ये बी ओ ई, इन दोनों का योग कितना दे रखा है बच्चों? 70 डिग्री दे रखा है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, आगे बोल रखा है कि और बी ओ डी, और ये भी दे रखा है बच्चों कि कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? देखो बी ओ डी कहाँ है? ये रहा बी ओ डी, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये कितनी डिग्री का दे रखा है? 40 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, इसको 2 मान लो। ठीक है, तो समीकरण में अपन को क्या ज्ञात करना है? देखो उसके बाद में लिख लो आप कि ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? देखो क्या ज्ञात करना है यहाँ पे आपको? बी ओ ई, इसका मान ज्ञात करना है आपको, कोण बी ओ ई का, और ये ज्ञात करना है प्रतिवृत्ति कोण सी ओ ई। मतलब अभी तक तो जो अपन ने लिखा है वो सिर्फ क्या लिखा है बच्चों? जो आपको बुक में दे रखा है। ठीक है, ये अपन को दे रखा है कि ये जो दे रखा है ये भी दे रखा है और सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि इसका और इसका मान जो है वो 70 डिग्री है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे चूंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कोण बी ओ डी, बताओ बी ओ डी कोण किसके बराबर होगा? ये कोण बी ओ डी मैंने बोला था कि 3 कोण 1 के बराबर होगा। किसके बराबर है? ये ए ओ सी के, कोण ए ओ सी के बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों? कि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मान कितना दे रखा है? इसका मान दे रखा है 40 डिग्री। तो कोण ए ओ सी भी कितने का आ गया? 40 डिग्री का आ गया। आ गया नहीं आ गया? ठीक है, तो इसको तो डब्बे में बंद कर दो। अब ये यहाँ पे 40 का रखेंगे तो ये बी ओ ई कितने का आ जाएगा? ये 30 का आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलो, इसलिए ठीक है, इसके बाद ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ तक ये पूरा एज इट इज लिखना है आपको। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इस पे आ जाओ।
यहाँ पे इसके बाद ये ऐसे लिखेंगे कि चूंकि AOC और BOE का मान कितना है बच्चों 70 डिग्री, यहाँ से AOC की जगह पर कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा 70। बाकी को मिटा दो, ठीक है। बाकी को मिटाने पर देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। यहाँ पर देखो आप BOE, तो ये कोण BOE का मान कितना आ जाएगा 70 में से माइनस कर दो 40 को, ठीक है, कितना बचेगा 30। मतलब BOE, ये रहा BOE देखो इन दोनों का योग कितना था 70, तो ये तो कितना हो गया 40, तो ये वाला कितना हो गया 30, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 70, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको बात समझ में। अब आपको प्रश्न में पूछा गया है कि COE ये था, सॉरी BOE तो पता चली गया पहले, ये रहा। अब ज्ञात करना है COE का प्रतिवृत्ति, मतलब इस वाले कोण का प्रतिवृत्ति। प्रतिवृत्ति का मतलब होता है बच्चों 360 में से इसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसको प्रतिवृत्ति कहेंगे। तो पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, COE ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, अब सिर्फ इसको देखो, दिख रहा है ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का योग कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा बताओ, क्योंकि ये एक सीधी रेखा बन रही है, मैंने बताया था आपको कि सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। उसको क्या कहते हैं अपन, रेखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रेखिक युग्म। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि चूंकि क्या नाम है इस पहले कोण का, यहाँ पर A था, यहाँ पर O, तो कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण, इसका क्या नाम है COE, C इनको अलग अलग लिखते हैं ना, COE प्लस कोण, इसका क्या नाम है बच्चों EOB या BOE, कुछ भी लिख सकते हैं है ना, EOB। इन सबका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है आपका रेखिक युग्म, ठीक है। अब चलो आप इसका मान तो कितना था 40 प्लस इसका मान कितना था पता नहीं है, ठीक है, प्लस इसका मान कितना था 30, अभी लिखा था ना यहाँ पे 30 बराबर कितना आया 180। तो COE कितना आ गया बताओ 180 माइनस 40 और 30 मिलके कितना हो गया 70, माइनस करोगे तो आप कितना बचेगा 110। मतलब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है बच्चों कितने डिग्री का बन रहा है 110 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है बताओ, अब क्या करना है अपन को, इसका प्रतिवृत्ति ज्ञात करना है। प्रतिवृत्ति का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाया था, देखो वापस समझाता हूँ एक बार प्रतिवृत्ति क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, इसको लिख लेना। देखो प्रतिवृत्ति का मतलब ये है कि ये जो कोण बन रहा है COE, ठीक है, इसको छोड़ दो बस, ठीक है। प्रतिवृत्ति का मतलब ये होता है बच्चों कि ये और इसके बाकी के इधर का जो कोण होगा इसका प्रतिवृत्ति कौन सा कोण होगा, इसका होगा। तो जब भी अपन को प्रतिवृत्ति ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिवृत्ति, ठीक है, इसका कोण COE का, तो क्या करेंगे उसको 360 में से जो कोण दे रखा है उसको आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। तो ये 360 माइनस इसका मान कितना रहा था 110, कितना बचेगा देखो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा बच्चों आपके पास, प्रतिवृत्ति कोण COE। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी COE था और यहाँ पे भी COE है, तो भैया ये वाला COE जो है वो कौन सा वाला है, ये वाला, तो ये कौन सा है इसका प्रतिवृत्ति। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। जोड़ के देख लो आप 250 और 110 को, ठीक है बच्चों। तो प्रतिवृत्ति कोण क्या होगा, अगर एक कोण दे रखा है तो उसको उसमें से किस में से माइनस करेंगे 360 डिग्री में से, उसको क्या बोलेंगे उसका प्रतिवृत्ति कोण बोलेंगे। आ रही है आपको बात समझ में। तो ये था आपका पहला सवाल, ठीक है, ये पहला सवाल था। देखो इसी तरीके से अपन को सारे सवाल करने हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दूसरा सवाल समझाऊं या नहीं समझाऊं, ठीक है। आज तो एक ही सवाल काफी है भैया, अब बाकी के जो अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ये वाला तो समझ में आ गया ना आज का, तो नहीं तो फिर कहोगे कि सर छठी प्रश्नावली तो मुझे समझ में नहीं आ रही,
रेखा गणित में करनी है, ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी अब कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।